ओके क्लास 10 ये फुल हिंदी और हाफ हिंदी का कंबाइन है, क्योंकि मैं आज कोई चैप्टर नहीं करवा रही हूँ, मैं आपको पेपर पैटर्न बता रही हूँ। आपके ग्रामर में, राइटिंग स्किल में क्या क्या आ सकता है, कितने चैप्टर्स है। तो हाफ हिंदी वालों आप लोग चाहिए तो 5 मिनट ये वाला स्किप कर लेना, क्योंकि मैं अलग अलग नहीं बना पा रही हूँ लेक्चर। पहले फुल हिंदी का पेपर पैटर्न देख लेते हैं, फिर हाफ हिंदी का पेपर पैटर्न देखेंगे, और उसके बाद मैं आपको राइटिंग स्किल का एक होमवर्क दूंगी। और आप लोगों का जो होमवर्क था अव्यय और राइटिंग स्किल वाला, उसकी जो मिस्टेक्स थी ना, वो सब बता रहे। सबने ट्राई किया काफी लोगों ने, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक्स और छोटी मोटी बहुत सारी चीजें। तो पहले देख लेते हैं फुल हिंदी का पेपर पैटर्न। फुल हिंदी का पेपर आता है 80 मार्क्स का। 20 मार्क्स आपको स्कूल की तरफ से मिलते हैं, तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है। तो आपके चैप्टर्स है टोटल 22। यूनिट 1 में है 11 चैप्टर्स और यूनिट 2 में है 11 चैप्टर्स। पूरा क्वेश्चन साथ में ही आने वाला है, तो यूनिट वाइज सिर्फ आपके स्कूल के सेमेस्टर के लिए डिवाइड किया होगा, बोर्ड में तो फुल आएगा। अब इस 22 चैप्टर्स में से 10 तो पद्य है और 12 गद्य। ये अलग अलग जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका जो पेपर पैटर्न है उसमें वेटेज अलग अलग है पद्य और गद्य का। अब यूनिट 1 में आपके 5 पद्य, ये चैप्टर के नंबर है 1, 4, 6, 8, 11। यूनिट 1 में पद्य मतलब कविता, गजल वगैरह ये सब। यूनिट 2 में भी सेम 1, 4, 6, 8, 11। ये 5 पद्य है और यहाँ पर भी 5 पद्य और 12 गद्य। मतलब हम लोग 4 चैप्टर कर चुके हैं, 2 कविता है और 2 चैप्टर्स। यहाँ तक हुआ है अपना 4 तक। अब आते हैं पेपर पैटर्न पे। फर्स्ट आपका होता है गद्य। अभी टोटल 5 पार्ट में डिवाइड है, 5 विभाग होते हैं पूरे पेपर में। तो फर्स्ट होता है गद्य। गद्य में 3 पार्ट है वापस। 20 मार्क्स का होता है, 8 मार्क, 8 मार्क और 4 मार्क। पेपर पैटर्न जानना इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि आप लोग छोटी छोटी चीजें बीच में स्किप कर देते हो, छूट जाती है बाय मिस्टेक। जैसे आपको ये पेपर पैटर्न अच्छे से एक बुक में लिखना है कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के लिए आते हैं, कहां पर आप स्कोर कर सकते हो। लैंग्वेजेस में ना बहुत छोटे छोटे मार्क्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लीज मैं इंग्लिश और मराठी के टीचर को भी बोल दूंगी कि वो आपको पेपर पैटर्न बता दे। प्लीज एक हिंदी की नोटबुक जिसमें आप ग्रामर और ये सब लिखोगे, वहां पर पेपर पैटर्न भी लिखेगा। तो अभी जो गद्य है 20 मार्क्स का, 8 मार्क का आता है फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ए। 2 मार्क के 4 क्वेश्चन है। पहले 2 जो क्वेश्चन है ना, वो सीधे आपको पैसेज से ही रिलेटेड है। एक में वो संजाल कृति पूर्ण करो वगैरह का, एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी कृति। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स बाय हार्ट नहीं करने, या लाइन से पता है, सिर्फ चैप्टर्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन जो होता है वो शब्द समूह, वचन पहचानो, लिंग पहचानो, इंग्लिश के शब्द ढूंढो पैसेज में, संस्कृत के शब्द ढूंढो, वैसे टाइप का। लास्ट में 2 मार्क्स आता है खुद के विचार व्यक्त करो, उससे रिलेटेड। सेम क्वेश्चन 1 आ भी सेम ही रहता है, वापस यही 4 क्वेश्चन, यही 4 चीजें। अब क्वेश्चन ई जो होता है वो 4 मार्क का होता है, उसमें से 2 ही क्वेश्चन होते हैं। ये फर्स्ट 2 ही क्वेश्चन, ग्रामर वाला पार्ट नहीं पूछेंगे, और राइटिंग स्किल टाइप का जो शब्द और विचार है ना, वो नहीं पूछेंगे। तो टोटल आपको 20 मार्क के लिए कितना सॉल्व करना है? 4 क्वेश्चन यहाँ पर, 4 क्वेश्चन यहाँ पर, 8 और यहाँ पर 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और संचार मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, पेन से ही बनाना है, पेंसिल यूज ही नहीं करनी। सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन पेपर में विभाग ए गद्य। उसके बाद ये तीनों क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली सॉल्व कर सकते हो। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ए सॉल्व किया ना, तो ये चारों सीक्वेंस में होना चाहिए। उसके बाद आ चालू करना है उसके 4 सीक्वेंस में, और फॉर ई। उसके बाद आपको जहां अगर जगह बचती है पेज छोड़ दो। विभाग 2 जो है वो न्यू पेज से स्टार्ट करना है। पद्य, पद्य यानी पोएट्रीज आती है आपको। यहाँ पर टोटल 3 पोएट्री आएगी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर वापस है। 12 मार्क की 2 आ, तो 6 मार्क के यहाँ पे, 6 मार्क यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। संजाल शब्द वचन वाला जो क्वेश्चन है 1 मार्क के क्वेश्चन, और लास्ट में कविता का अर्थ लिखने के लिए आएगा। 2 या 3 लाइनें आपको बोली होगी, उनका अर्थ लिखने के लिए आएगा। सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पे अर्थ की जगह पर विचार भी आ सकता है। फिर आता है ये इसमें पूरक पठन में आपको सारे के सारे जो भी गद्य पद्य है, सारे के सारे बुक में से ही आने वाले हैं। तो ये जो 8 मार्क का पूरक पठन है, यहाँ पर एक आता है गद्य, एक आता है पद्य। गद्य में 4 मार्क, पद्य में 4 मार्क। गद्य में वो गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, कृति पूर्ण करो, फिर 2 मार्क का विचार व्यक्त करो। यहाँ पर पद्यांश में भी 2 मार्क का कृति पूर्ण करो और 2 मार्क के लिए विचार व्यक्त करो। तो यहाँ तक तो आपका हो गया पूरा चैप्टर से रिलेटेड। 20 मार्क्स, 12 मार्क्स, 8 मार्क्स, 40 मार्क्स यहाँ पर हो गया आपका जो बुक्स है उससे रिलेटेड चीज है। मतलब अगर आप लोगों को बुक के पीछे जो एक्सरसाइज वगैरह दिया हुआ है वो वगैरह सॉल्व कर लोगे तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब आते हैं ग्रामर और भाषा अध्ययन पे, सॉरी भाषा अध्ययन और रचना विभाग पे। भाषा अध्ययन तो बुक में से कवर हो जाता है, रचना विभाग कवर नहीं होता।
पहले भाषा अध्ययन देख लेते हैं। ग्रामर आपको आता है 14 मार्क्स के लिए, 11 सवाल पूछे जाते हैं, 2-2 मार्क्स, 1-1 मार्क्स वगैरह। अभी मैं इसके बाद ग्रामर की पूरी लिस्ट देने वाली हूँ कि फुल हिंदी को ग्रामर में क्या क्या है, हाफ हिंदी को ग्रामर में क्या क्या है। तो 14 मार्क्स के लिए ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल स्कोर कर सकते हो इसमें। चलिए जो संचार विचार व्यक्त में है ना, 2 मार्क्स में से 1 मार्क 1.5 मार्क 2 मार्क्स तो मिलते ही नहीं है। आप सबसे ज्यादा स्कोर कहां पे कर सकते हो, यहाँ पर सिर्फ एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो 14 मार्क्स आप यहाँ पे फुल स्कोर कर सकते हो। उसके बाद रचना विभाग पे आते हैं, वो आता है 26 मार्क का। उसमें आपका एडवर्टाइजमेंट आएगा, कहानी आएगा, निबंध आएगा, सारे क्वेश्चन आएंगे 26 मार्क का। तो यहाँ पे रचना विभाग में भी आप काफी स्कोर कर सकते हो, लेकिन अच्छे से अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपका स्कोरिंग कहाँ पे हो सकता है। ये जो संजाल टाइप क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, शब्द विचार जो 2-2 मार्क के है ना, उसमें आप 1-1.5 फुल मार्क्स स्कोर ही नहीं कर सकते। संचार में अगर पूरा लिखा फुल मार्क मिलता है, बट हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, स्पेलिंग सारी राइट होनी चाहिए। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है इस पर। 14 मार्क्स यहाँ पे स्कोर करने हैं और बाकी चैप्टर्स रीड करने पे अच्छे से। ये प्रैक्टिस से डिपेंड है कि आप कितना सही लिखते हो उसके ऊपर। तो ये हो गया आपका फुल हिंदी का पेपर पैटर्न। 80 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आते हैं आपको, गद्य, पद्य, पूरक पठन, भाषा अध्ययन और रचना विभाग, और साथ में उसके वेटेज 40 मार्क तक का इधर और 40 मार्क का इधर आते हैं। सॉरी, तो 40 मार्क्स का चैप्टर से रिलेटेड, 40 मार्क्स का आपके नॉलेज से रिलेटेड। अब मैं हाफ हिंदी का भी पेपर पैटर्न बता देती हूँ, फिर आपके दोनों की ग्रामर की लिस्ट दी। अब आता है हाफ हिंदी के पेपर पैटर्न पे। एक्चुअली हाफ हिंदी का जो पेपर है वो 40 मार्क्स का ही। अब जो पोर्शन फर्स्ट टाइम चेंज किया गया था ना, तब पेपर रखा था 15 मार्क्स का और 100 मार्क्स का। फिर लास्ट ईयर जो पिछले साल गया 1920, उसमें वापस उन्होंने पेपर पैटर्न चेंज किया है, 40-80 का कर दिया। तो मेरे पास 40 मार्क्स का पैटर्न अवेलेबल नहीं है, मैं आपको 50 मार्क्स का बता रही हूँ। मार्क्स कम किए हैं उन्होंने यहाँ पर, जो रचना विभाग है ना, लेवल वगैरह लिखना है, वहां पर कुछ मार्क्स कम किए हैं और कुछ 2-2 मार्क्स यहाँ पर कम किए। पैटर्न चेंज नहीं हुआ, सिर्फ मार्क्स थोड़े बहुत चेंज कर दिए। तो मैं आपको 50 मार्क का पेपर पैटर्न बता रही हूँ। 10 मार्क का मुझे जब मिलेगा ना, तब मैं आपको 40 मार्क्स का पूरा बता दूं। 10 मार्क्स सिर्फ यहाँ पे बीच में 1-1 मार्क्स 2-2 मार्क्स कम किए हुए हैं, पैटर्न सेम रहने वाला है। तो आपके जो चैप्टर्स है उसमें 16 चैप्टर्स है हाफ हिंदी वालों को, 8 गद्य 8 पद्य, और ये है गद्य 1468 यूनिट 1 में और सेम 1468 यूनिट 2 में, मतलब 50-50 आपका गद्य, 50 आपका पद्य। तो पहले गद्य आपके सिर्फ 4 ही विभाग है, आपको पूरक पठन जैसा कोई विभाग नहीं है। तो विभाग 1 में आपको गद्य यानी चैप्टर्स 12 मार्क के लिए आता है, 2 क्वेश्चन है 6-6 मार्क के। पहला क्वेश्चन आएगा संजाल से रिलेटेड, फिर आपका वो शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, वैसे का, और उसके बाद विचार व्यक्त है। सेम क्वेश्चन 1A में भी सेम क्वेश्चन है। पद्य में 10 मार्क्स का पद्य आता है, 2 क्वेश्चन वापस 5-5 मार्क के, वही सब वापस संजाल, उपसर्ग, विचार। यहाँ पे भी संजाल, उपसर्ग, विचार। ये उपसर्ग जो है ना, ये आपको उपसर्ग प्रत्यय आ सकता है, विलोम पर्यायवाची शब्द आ सकता है, कोई भी चीज यहाँ पे 2 मार्क्स की डाल देंगे। अब नेक्स्ट जो विभाग 3 है वो है ग्रामर। आपको ग्रामर यहाँ पर 10 मार्क्स के लिए आता है, 6 क्वेश्चन आता है। 40 का पेपर पैटर्न किया तो थोड़ा सा ग्रामर कम किया, शायद 1 मार्क का ही है। एक्चुअली लास्ट ईयर का जो स्टूडेंट था उसका पेपर पैटर्न, उसका पेपर उसी के पास रह गया, क्योंकि ज्योग्राफी का पेपर बाकी था और अचानक लॉकडाउन हो गया ना। मैं सारे पेपर्स होने के बाद पेपर्स कलेक्ट करती हूँ, तो मेरे को ये 40 मार्क्स वाला पेपर मिला नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा आपका ग्रामर, और क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा आपका ये राइटिंग स्किल, रचना विभाग 18 मार्क के लिए। आपको भी एडवर्टाइजमेंट है, निबंध है, कहानी है, सब है जो फुल हिंदी वालों को है। फुल हिंदी को 1 आध चीज एक्स्ट्रा है, आपको 1 आध चीज कम है, बाकी राइटिंग स्किल और ग्रामर ऑलमोस्ट आप लोगों का सेम ही है। इसके बाद ग्रामर की लिस्ट बनाते हैं, और आपके टीचर्स ने अगर कोई भी एक्स्ट्रा ग्रामर सिखाया हो तो मेरे को मैसेज कर देना। बाकी जो पिछले साल वालों को था और एग्जाम में आता है वो सारी लिस्ट बना के देगा। ये रही आपकी ग्रामर की लिस्ट। जहां जहां पे मैंने राइट टिक किया है ना, वो हाफ हिंदी वालों को है, फुल हिंदी वालों को तो सब है। फुल हिंदी वालों आप लोगों की हिंदी टफ होती है, प्लीज बहुत ध्यान देना। हाफ हिंदी आपका आधा हिंदी आधा संस्कृत है, तब प्लीज दोनों सब्जेक्ट में ध्यान देना। और संस्कृत के लेक्चर्स भी अभी 1-2 हफ्ते में स्टार्ट हो जाएंगे। इस वीक हम इंग्लिश और मराठी का देख लेते हैं कैसे चल रहा है, फिर संस्कृत के टीचर को बुलाऊंगा। ग्रामर में अव्यय में आपको वाक्य बनाने के लिए भी आएगा। अभी मैंने आपको होमवर्क में दिया था, कुछ अव्यय दिए थे, उसमें वाक्य बनाना था, और कहीं पर आपको अव्यय पहचानने के लिए भी आएगा। आज हम लोग यही वाला ग्रामर करने वाले हैं। शब्द भेद, संधि, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, मुहावरे, कारक, विराम चिन्ह, काल, वाक्य भेद, शुद्ध वाक्य, इन सबके अपने नाम सुने होंगे। इसके अलावा
कुछ और है तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना। हाफ हिंदी को यहाँ पर शुद्ध वाक्य की जगह पर शुद्ध शब्द आता है। आपको 4 शब्द दिए रहेंगे, उसमें से करेक्ट कौन सा है, तो मात्रा वगैरह सब कुछ करेक्ट कौन सा है वो पहचानने के लिए आता है। फिर एक्स्ट्रा जो बीच में आपको बोला था ना, गद्य के बीच में आपको सेकंड क्वेश्चन आता है शब्द वगैरह का, तो उसमें आपको उपसर्ग प्रत्यय पूछ सकते हैं, कृदंत प्रत्यय पूछ सकते हैं, तत्व विलोम पर्यायवाची शब्द भी पूछ सकते हैं। ये दोनों हाफ हिंदी का है, उपसर्ग प्रत्यय पूछते हैं और विलोम पर्यायवाची शब्द पूछते हैं आपको। गद्य का जो सेकंड क्वेश्चन आता है जिसमें मैंने शब्द लिखा उसमें ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब राइटिंग स्किल में फुल हिंदी आपको पत्र आता है 5 मार्क्स का, हाफ हिंदी को भी पत्र आता है लेकिन वो 4 मार्क्स का आता है। फुल हिंदी को ऑप्शन है अपना ये फॉर्मल एंड फॉर्मल में, हाफ हिंदी को कोई ऑप्शन नहीं है, फॉर्मल लेटर ही आता है और मोस्टली हम लोग फॉर्मल लेटर ही अटेम्प्ट करते हैं। फिर आपको एक पैसेज दिया रहेगा और उसके अंदर से आपको 4 क्वेश्चंस बनाने हैं जिनका आंसर 1 वर्ड में हो, तो ये 4 मार्क्स का आएगा। हाफ हिंदी के लिए ऑप्शन है, या तो कहानी अटेम्प्ट करो या तो वो प्रश्न अटेम्प्ट करो। मोस्टली प्रश्न ही अटेम्प्ट करना, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, 4 मार्क्स आराम से मिल सकता है। कोई मात्रा वात्रा भी गलत नहीं होती है क्योंकि आपको पैसेज के अंदर से ही निकालना है क्वेश्चन। फिर फुल हिंदी को वृत्तांत यानी रिपोर्ट राइटिंग और कहानी में ऑप्शन होता है, तो एक कोई भी करना है 5 मार्क्स के लिए। विज्ञापन एड कंपल्सरी 5 मार्क्स का फुल हिंदी को और 4 मार्क्स का हाफ हिंदी वालों को। निबंध भी कंपल्सरी है, फुल हिंदी को 7 मार्क्स और हाफ हिंदी को 6 मार्क्स, या इसमें से थोड़े बहुत मार्क्स और कम हो जाएंगे। तो ये पूरा आपका राइटिंग स्किल है और ग्रामर पार्ट है। हाफ हिंदी 50% वेटेज है ग्रामर और राइटिंग स्किल का, और फुल हिंदी का भी ऑलमोस्ट उतना ही वेटेज है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अव्यय से, और आप लोगों ने जो मेरे को वाक्य बनाकर दिए उससे रिलेटेड जो भी मिस्टेक्स हुई थी वो। अच्छा, मुहावरों में एक मुहावरा था जमीन निगल गई आसमान खा गया, वो पूरा एक ही मुहावरा है। किसी ने तो मेरे को ना जमीन निगल गई का अलग वाक्य बनाकर दिया है और आसमान खा गया का अलग वाक्य दिया। दोनों मिलाकर एक ही मुहावरा होता है। जमीन निगल जाना या आसमान खा जाना मतलब चीजें गायब हो जाना, नहीं मिलना। मेरी हिंदी की बुक भगवान जाने जमीन निकल गई आसमान खा गया। ओके, मेरे को हिंदी का होमवर्क 10 स्टूडेंट का आया था। क्या मिस्टेक्स थी मैं बता देती हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक्स काफी लोगों की थी, सेंटेंस फॉर्मेशन भी था। आज से आप लोगों को एक काम करना है, हिंदी का डेली 4 लाइन्स से। अभी एक नोटबुक है ना जिसमें 4 लाइन्स लिखी है, इससे आपकी हैंडराइटिंग भी सुधरेगी, सेंटेंस फॉर्मेशन भी सुधरेगा और मिस्टेक भी सुधरेगी। तो आज से प्लीज डेट वाइज डाल देना। मैं हिंदी के लेक्चर में आपके जो हफ्ते में एक दिन हिंदी का लेक्चर होता है, मतलब आपके कम से कम 6 से 7 दिन हो जाएंगे, तो वो सारे मुझे उस दिन हिंदी के लेक्चर्स में सेंड करना है। डेली आपको देख के लिखनी है 4 लाइन, सिर्फ 5 मिनट का काम। 4 लाइन्स लिखो, रीड करो, सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत हद तक सुधर जाएगा आपका। ऊपर से जो विचार व्यक्त करने वाले क्वेश्चन आते हैं ना 2 मार्क्स के, वो भी अच्छे हो जाएंगे। कोई भी चैप्टर उठाओ, सिर्फ 4 लाइन लिखनी है आपको डेली। प्लीज ये जरूर कर लेना क्योंकि बहुत ज्यादा मिस्टेक्स है यार सेंटेंस की, कुछ का कुछ लिखा हुआ है लोगों ने। ओके, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे अव्यय में सिर्फ एक सेंटेंस ही चाहिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से 2 वाक्य नहीं बनाने। सेंटेंस मिस्टेक है छोटी मोटी, और आपकी हैंडराइटिंग में आप ल जो लिख रहे हो ना वो इस तरह से लिखते हो तो वो ला लग रहा है, ल को इस तरह से अटैच करो। हैंडराइटिंग थोड़ी सी बराबर करो क्योंकि रीड करने में मेरे को वो मात्राएं डबल दिख रही थी। तो आप भी प्लीज सेंटेंसेस लिखना शुरू करो। उसके बाद पार्ट पहुंचा नहीं होता, हो नहीं होता है, पहुंचा लिखते हैं हम लोग। अपराधी इस तरह से लिखते हैं। और आपने मुहावरे भी किया था, वो आसमान जमीन निगल जाना और आसमान खा जाना अलग अलग नहीं है, एक ही मुहावरा है, एक ही सेंटेंस बनेगा। मेरी बुक न जाने जमीन निकल गई या आसमान खा गया। मैंने अपनी बुक को बहुत ढूंढा लेकिन न जाने मेरी बुक को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। मुहावरे लिखने हैं, एक ही मुहावरा है। और 5 शिवानी और उज्ज्वल, अब तीनों के अव्यय के सेंटेंस सेम कैसे हुए? मतलब अव्यय के सेंटेंस तो आपको खुद बनाते हैं ना, तीनों के सेंटेंस सेम थे। डाइजेस्ट अगर लिख रहे हो तो मत लिखना, मेरे पास भी है हाफ हिंदी की डाइजेस्ट। उज्ज्वल, आपने मुहावरे में अर्थ लिखा हो, मुहावरा लिखना है। जैसे जमीन निकल जाना और आसमान खा जाना का खो जाना, आपने लिखा है कि मेरी बुक खो गई, खो नहीं गई, जमीन निकल गया आसमान। वाक्यों का प्रयोग, मुहावरों का प्रयोग करना है वाक्य, अर्थ का प्रयोग नहीं करना। अर्थ तो लिखना है, रहने देना है, मुहावरे डालना है वाक्य में। नेक्स्ट टाइम सेंटेंसेस देख रहे हैं, तीनों के सेम थे सेंटेंस। विशेष के समान आपने सेंटेंस लिखा है अच्छा, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया। माँ बाप के समान कोई भी भगवान नहीं है, या माँ बाप के समान कोई भी दूसरा भगवान नहीं है। माँ बाप से बड़ा कोई भी भगवान नहीं है, आप सवाल पूछ रहे हो उसमें, सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस लिखना है।
या गुलाब के समान कोई और फूल नहीं है, कंपैरिजन कर रही हूँ कि उसके समान और कोई भी नहीं है। फिर वजह से मैं वजह और से को दोनों को ज्वाइन कर दिया था, वजह अलग है से अलग है। यश, आपने जो एटीएम में लिखा हुआ है ना कि वो चालाक चाहिए और ये सरल चंचल, वो सब चौकीदार की क्वालिटीज नहीं है, क्वालिटीज है चौकीदार को पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो कम से कम 12th पास इनफ है। चालाक ही वर्ड यूज करना है, समझदार वर्ड यूज करना है। आपने लिखा बहुत अच्छा है, लेकिन सेंटेंसेस में वो चालाक सरल ये सारे वर्ड्स यूज मत करना। प्रेम का एडवर्टाइजमेंट सबसे अच्छा था, उसने काफी कुछ लिखा है, लेकिन प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। आपको प्रेजेंट करना है तो ये त्रिशंक का प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा था, तो मैं त्रिशंक का एडवर्टाइजमेंट और प्रेम का एडवर्टाइजमेंट ग्रुप में सेंड कर रही हूँ। त्रिशंक ने पूरा बोल्ड बोल्ड करके लिखा है, वैसे ही लिखना है आपको, मतलब बिना पढ़े ऐसा दिखना चाहिए कि ये एड है, किसका एड। जैसे अगर मैं ऐसे रास्ते पे जा रही हूँ, जैसे बड़ा सा कुछ दिखेगा, एटीएम मशीन के लिए सुरक्षा गार्ड चाहिए, सुरक्षा गार्ड को बड़ा लिखो, एकदम डार्क में लिखो, ताकि एडवर्टाइजमेंट एकदम हाईलाइट हो। जैसे आप लोग के घर पे पैम्पलेट वगैरह आते हैं एड के, तो उसमें कैसे लिखते हैं डिस्काउंट, छूट छूट, ताकि हमारा ध्यान अट्रैक्ट हो। तो मैं इसका प्रेजेंटेशन आपको भेज रही हूँ। परंतु से स्टार्ट नहीं होता है। आपने अव्यय में जो वर्ड लिखा, सेंटेंस लिखा है, परंतु से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, वो इनकम्प्लीट होता है। आप लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज पढ़े होंगे, तो आप ये सबऑर्डिनेट क्लॉज से थोड़ी ना स्टार्ट कर सकते हो। परंतु मैंने ऐसा किया, मैं बीमार था परंतु मैंने पढ़ाई की, तो आगे एक सेंटेंस होगा, फिर दूसरा सेंटेंस होगा। हाँ, के समान में आपने आधा ही सेंटेंस लिखा है, के समान आए थे क्या, आप देख सकते हो ना, गुलाब के समान कोई फूल नहीं है, मेरी मम्मी के समान कोई अच्छा इंसान नहीं है, कुछ भी लग सकते हो। के समान तो कंपैरिजन करना था, मेरे पापा के समान कोई इंसान नहीं है। ऋषिकेश, आपके ऐड में बहुत कैंसिलेशन था, एडवर्टाइजमेंट में कैंसिलेशन नहीं चाहिए, और मैं आप लोग को 9 से बोलते आ रही हूँ, इन केस अगर कैंसिलेशन हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा के समान, ये कोई सेंटेंस लिखा, अगर मेरा कैंसिलेशन हो गया, सपोज मैंने समान की जगह समाना कर दिया, बस ये हल्का सा कट कर, गोटना वोटना नहीं है, या फिर एकदम लाइट ही इस तरह से कट कर दो। इतना छोटा सा कट करना है ना कि वो दिखे भी नहीं कट, आप लोग करते हो ऐसे से, तो सामने ही पता चलता है कि ये मिस्टेक है, यहाँ पर मैंने गलत किया हुआ। एडवर्टाइजमेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट पूरे कहीं पर भी, मैथ्स में हो, हिंदी में हो, कहीं पर भी ये इस तरह से कैंसिलेशन करना हो। सीधा एक वर्ड लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर वॉट लिखा, और वॉट की जगह पर ये एक एक्स्ट्रा अल्फाबेट लिखा, इस पूरे वर्ड को इस तरह से कट कर दो, बस। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड लिखो, कैंसिलेशन कम करो। आपने स्पेलिंग मिस्टेक की थी, मोहल्ले होता है और पाकिस्तान होता है, स्पेलिंग मिस्टेक कर देना। विनीत, आपने भी के समान बहुत की स्पेलिंग मोस्टली रॉन्ग लिखी, बहुत नहीं होता है, ये गलत है, बहुत होता है। विनीत, के समान में आपने लिखा है राम और श्याम की उम्र के समान, के समान का कंपैरिजन है, राम के समान, राम जी के समान कोई भगवान नहीं है, या कृष्ण जी के समान कोई भगवान नहीं, वैसा राम और श्याम की उम्र समान है, वो इक्वल टू नहीं है। के समान मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं। तो इसके बाद मैं आपको अव्यय के बारे में बता रही हूँ, और एक ऐड और दे रही हूँ करने के लिए। ओके, अभी आपको होमवर्क में क्या करना है, विज्ञापन लिखना है वापस, एक घड़ी का विज्ञापन बनाना है, एक पुस्तक भंडार बुक स्टोर उसका विज्ञापन बनाना है, और एक निबंध लिखना है पुस्तक की आत्मकथा। कभी भी आप जब ऐड शुरू करोगे, बॉक्स बनाना जरूरी है, घड़ी का फोटो भी बना सकते हो आप लोग, बनाना ही ऐड बनाओगे दोनों साइड घड़ी का फोटो बनाओ, घड़ी को एक नाम दो, अजंता घड़ी या कोई भी टाइप की घड़ी, फिर सेल है, 10% डिस्काउंट है, सभी स्टोर में उपलब्ध है, वगैरह वगैरह। पुस्तक भंडार, किताबों के फोटोज बना सकते हो, और पुस्तक की आत्मकथा, कभी भी जब आत्मकथा शुरू करोगे ना, जन्म, पुस्तक कैसे बनी, फिर बीच का जो स्टेज है उसका, कि पुस्तक कहाँ से कहाँ तक आई। आत्मकथा हम कब लिखते हैं, जब हम लास्ट स्टेज पे होते हैं, या तो हम खुश होते हैं या तो दुखी होते हैं। तो पुस्तक पैदा कहाँ पर हुई, क्या किया उसने अब तक, और अब वो किस हालत में है, और थोड़ा सा और कि वो अगले जन्म में क्या बनना चाहती है। आत्मकथा, मैं एक पुस्तक हूँ, मैं खुद एक पुस्तक हूँ, उस तरह से लिखते हैं। पुस्तक ने मुझसे कहा, ये मैंने सुना, पुस्तक मुझसे बोल रही थी, ये सब आत्मकथा नहीं होती है। तो मैं एक पुस्तक हूँ, मैं एक कारखाने में पैदा हुई थी, फिर वो एक शॉप पे गई, शॉप से एक बच्चे ने परचेस किया, क्या किया उसका, कैसे यूज किया, उसके बाद उसकी क्या हालत है, वो आत्मकथा लिखनी है आपको पूरी। निबंध में हमेशा एक आत्मकथा कंफर्म आती है, और आत्मकथा सबसे इजी रहती है निबंध के कंपेयर में। तो आत्मकथा की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, 4 और 5 मार्क्स में मिल जाता है आत्मकथा, अगर अच्छे से लिखी तो। अब आता है इसके ग्रामर पे अव्यय। अव्यय 4 टाइप के होते हैं। 9th वालों आप लोगों ने पिछले साल भी अव्यय के बारे में पढ़ा होगा।
अव्यय मतलब क्या होता है कि वो वर्ड जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, बहुवचन, एकवचन किसी की वजह से चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ पे मैंने राम मेरे दिल की बात तुरंत समझ गया, रानी मेरे दिल की बात तुरंत समझ गई, ये गई चेंज हुआ, तुरंत चेंज नहीं हुआ। तो अव्यय मतलब वचन, बहुवचन, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग किसी की वजह से भी वो वर्ड चेंज नहीं होता, सेम रहता है, उसको बोलते हैं अव्यय। अब 4 टाइप के अव्यय होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। सबसे मस्त अव्यय ना विस्मयादि बोधक है, फटाक से पहचान सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क वाला, अबे धीरे चल। तो ये जो है ना, जो एक्स्ट्रा वर्ड हम लोग बोलते हैं रिजनल सेंटेंस की जरूरत ही नहीं है अपने एक्सप्रेशंस देने के लिए, शिट, हे भगवान, ओ माय गॉड, वैसे टाइप के जो वर्ड होते हैं वो होते हैं विस्मयादि बोधक। हमको एकदम सरप्राइज हो गया बोलते टाइम, एक्सक्लेमेशन मार्क वाले जो होते हैं वो होते हैं विस्मयादि बोधक। तो अबे फिर एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, तो ये अबे जो है वो आपका विस्मयादि बोधक शब्द है, अव्यय। आपको अव्यय पहचानने के लिए आता है, आपको अंडरलाइन करना, नीचे लिखना है और अव्यय का टाइप भी लिखना है। तो अव्यय कौन सा है? विस्मयादि बोधक। हे भगवान, वर्ड की जरूरत नहीं थी, हम सिर्फ अपना एक्सप्रेशन बताने के लिए बताते हैं। तो हे भगवान कौन सा हो गया? विस्मयादि बोधक। अरे राम, हाय हाय, ये सब जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होंगे? विस्मयादि बोधक। फिर अभी है क्रिया विशेषण। क्रिया मतलब काम करना, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय को बोलते हैं क्रिया विशेषण। अब पहचानना कैसे? अगर अब ये हटा भी दो ना तो भी सेंटेंस कंप्लीट होगा। मैंने आंखें खोली, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट है। मैंने धीरे धीरे आंखें कैसे खोली? धीरे धीरे। क्रिया क्या हो रही है? आंखें खोली। विशेषता क्या हो रही है? धीरे धीरे। राम मेरे दिल की बात तुरंत समझ गया, राम मेरे दिल की बात समझ गया, समझ गया ये क्रिया है, कैसे समझा? तुरंत। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो आपको पहले क्रिया पहचाननी है, और इनके अगर नहीं समझाना तो ये वर्ड हटा दो, सेंटेंस पूरा हो गया। मैंने आंखें खोली, राम मेरे दिल की बात समझ गया। तो विदाउट ये विशेषण भी आपका सेंटेंस क्लियर होता है। और मोस्टली ये क्रिया जो होती है ना, क्रिया के बाजू में ही होता है। समझ गया, क्रिया हो रही है तुरंत। फिर मैं जल्दी जल्दी चलकर गई, तो मैं चलकर गई क्रिया, कैसे चली? जल्दी जल्दी। मैंने धीरे धीरे खाना खाया, मैंने धीरे धीरे पढ़ाई की, तो पढ़ाई की ये सब क्रिया, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, बहुत देर से। मैं देर से उठी, कितना? बहुत। मैं उठी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, मैं देर से उठी, तो देर आपका क्रिया, देर उठी। विशेषण क्या होगा? बहुत। तो बहुत आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। समुच्चय बोधक भी बहुत इजी है, कंपाउंड सेंटेंस होता है ना, 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करके सेंटेंस बनता है, वैसे ही मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे, एक सेंटेंस कंप्लीट। फिर दूसरा सेंटेंस, तब मेरे टांग टूटे हो गया, मेरी टांग टूटे। दोनों सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन की लगाकर हमने इसको ज्वाइन कर दिया। मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे। तो 2 सेंटेंसेस अलग अलग है, बीच में जो हम ज्वाइन करने वाला वर्ड लगाते हैं उसको बोलते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय मतलब ग्रुप बना, तो हमने 2 सेंटेंसेस का ग्रुप बनाया। पाव इधर गया, मोचा गया, पाव इधर गया तो मोचा, किंतु, परंतु, इसलिए, हो, ऐसे, की, तो, ऐसे सारे जो वर्ड्स आएंगे वो समुच्चय बोलते हैं। समुच्चय मतलब ग्रुप बना। ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, संबंध और समुच्चय। क्रिया विशेषण तो समझा, क्रिया की विशेषता बताना। विस्मया बोधक तो ठीक है, सरप्राइज वाला, एक्सक्लेमेशन मार्क्स वाला। समुच्चय मतलब ग्रुप, 2 सेंटेंसेस के ग्रुप बनाना, 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करने वाले को हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय भी बोलते हैं, कुछ भी लगा दो, ये चेंज नहीं होने वाला कि किंतु, परंतु, इसलिए। मैंने मीरा को डांटा इसलिए वो रोने लगी, मैंने राम को डांटा इसलिए वो रोने लगा। रोने लगा, लगी चेंज हुआ, लेकिन इसलिए तो वही का वही है ना, तो ये इसलिए समुच्चय बोधक है। लास्ट है हमारा संबंध बोधक। संबंध बोधक मतलब रिलेशनशिप, संबंध बताना। हमारे घर के पीछे नदी बहती, हमारे घर के यहाँ में नदी बह रही, कहां पर? रिलेशन के पीछे, के सामने। मैं अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा पहुंचा, के साथ, के लिए, के पीछे, के सामने, ये सारे जो रिलेशनशिप बताए। मैं अपने परिवार के साथ इंदौर पहुंचा। अभी यहाँ पर क्या होता है, ये वर्ड अगर मैं हटा दूं सेंटेंस पूरा नहीं होगा। मैं अपने परिवार इंदौर से गोवा पहुंचा, तो ये वर्ड हटा दोगे तो सेंटेंस पूरा नहीं होगा। संबंध है, मैं अपने परिवार के साथ, मैंने उसके लिए किया, तो संबंध बताने वाले को क्या बोलते हैं? संबंध बोधक। तो 4 अव्यय पढ़ा हम लोगों ने। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, समुच्चय बोधक 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, संबंध बोधक रिलेशनशिप बताता है, और विस्मयादि बोधक एक्सक्लेमेशन मार्क।
ये प्लीज एक जगह पर लिख लेना। 9th वालों आपने लिखे भी होंगे तो भी 10th में वापस लिख लेना, अच्छे से लिख लेना। और अगर 9th में लिखा है ना तो उसके नीचे कंटिन्यू कर देना। अगर आप लोग 11th 12th में भी हिंदी लेते हो, ग्रामर सेम ही रहने वाला है, तो प्लीज आगे ये सारे ग्रामर को काम आने के बाद भी ये सारी चीजें एक जगह पे लिख लेना। और ये होमवर्क मेरे को लास्ट टाइम होमवर्क नहीं भेजा था, एक जगह तनिष्का ने नहीं भेजा था हिंदी का होमवर्क, और रोशन ने नहीं भेजा था, सूर्य सिद्धि और की तो गायब भी है तो कोई होमवर्क नहीं भेजा, तो तनिष्का और रोशन हिंदी का होमवर्क भी सेंड करते हैं।